अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। आज हम आपको 3 मिल्की केक बनाने की रेसिपी देंगे, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए हमने 2 अंडे लिए हैं। हमने इसको जर्दी और सफ़ेदी के साथ ही इसके अंदर डाल दिए दोनों अंडों को, और अब हम इसको बीट करेंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे हम जो केक बना रहे हैं वो मैं दरअसल नहीं बना रही। यहाँ पे एक हमारे घर में बच्ची है, वो मुझे कह रही थी चलाएं चाची मैं केक बनाती हूँ। ये सरप्राइज़ केक था। हम जो रेडी कर रहे हैं 3 मिल्की केक, ये सरप्राइज़ केक था। मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो हमने उनको सरप्राइज़ दिया था उनकी बर्थडे पे। 9 नवंबर वाले दिन उनकी बर्थडे थी और साथ में उनकी अम्मी की बरसी भी होती है उस दिन। तो फिर इसलिए हमने ये 8 नवंबर को रात को रेडी किया था, ताकि हम 12 बजने पर अगला दिन चढ़ने पे 12 बजने पे ही हम ना उनको बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें उनकी, और उनको विश कर सकें। और उससे अगले दिन उनकी अम्मी, सुबह के दिन उनकी अम्मी का ख़त्म भी हमने दिलवाना था। उसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई थी और साथ में मीठे चावल थे, तो वो मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ पहले से ही। अब हम यहाँ पे 3 मिल्की केक की रेसिपी आपको दे रहे हैं, और उनके लिए सरप्राइज़ था। उनको बहुत पसंद आया था और वो इस चीज़ का उनके माइंड में नहीं था कि मसलन मैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो अचानक ही बस हमने फिर कर दी चुप करके। मैंने कहा हर दफ़ा हम आपको केक जो से हैं वो बर्थडे वाला बनाना सिखाते हैं, आज हम उनके लिए भी डिफरेंट करेंगे। इसलिए फिर हमने 3 मिल्की केक उनके लिए रेडी किया, और मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स को भी न्यू रेसिपी देते हैं केक की, ताकि वो आसानी से बना सकें। ये बहुत इजी और जल्दी बन के केक रेडी हो जाता है, और इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। इसमें मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, और चंद ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर वनीला एसन के डाले, और इसको हल्का सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून भर के मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला, और साथ में 1 कप मैदा लिया मैंने। इसमें 1 कप ही मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ली थी, और उसको थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। यहाँ पे अब हम मैदा छान के डाल रहे हैं, छान कर ही मैदा डालिएगा ताकि हमारे बैटर के अंदर गुठलियाँ ना बने। और मैं आपको शुरू से इसका बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। इसमें मैंने 2 अंडे डाले हैं, और साथ में 1 कप चीनी डाली है पिसी हुई, और 1 कप मैदा इसके अंदर मैंने डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाले हैं, और चंद ड्रॉप्स मैंने वनीला एसन के इसके अंदर डाले हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाला है। केक को बनाने के लिए हमें सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें, अब हमारा जो बैटर है ये थोड़ा सा थिक था, उसकी वजह से मैंने इसके अंदर दूध डाला है, और मैंने अपने बैटर को ज़रा रनी सा कर लिया ताकि ये सही भी हो जाए, हमारा बैटर थिक ना रहे। स्मूथ सा बैटर हमारा देखें हो गया। अब हम इसके लिए एक बॉल लेंगे। पहले तो हम बॉल को अपने क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो साइडों पे लगा है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब हम एक शीशे का बोल ले रहे हैं। मैं इसी बोल के अंदर, आपने जिसके अंदर अपना केक रखना है ना, आपने उसी के अंदर उसकी बेकिंग करनी है। और अगर आपके पास बेकिंग के लिए ओवन नहीं है तो फिर आप किसी भी और बर्तन में करके तो फिर अपने केक को कटिंग करके सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो शीशे के बोल में बना रही हूँ, तो मैं ओवन के अंदर ही बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर मैंने शीशे का बोल यूज़ किया है, उसके अंदर मैं सारा बैटर डाल रही हूँ। और ओवन को मैंने दोनों राड ऑन करके प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और इसको हमने बेकिंग के लिए रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने अब दूध लिया है। दूध के अंदर मैंने इसके वनीला एसन नहीं, सॉरी, केवड़ा एसेंस के थोड़े से ड्रॉप्स डाले हैं मैंने इसके अंदर। और दूध मैंने यहाँ पे ओलपस दूध लिया है, क्योंकि ओलपस दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इस वजह से हमने इसके अंदर ओलपस दूध यूज़ किया है। और मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है ना वो चीनी के ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी डाला है, और हाफ़ क्रीम का डिब्बा जो सा होता है ना फ्रेश क्रीम का, वो मैंने इसके अंदर क्रीम में ऐड की है। और यहाँ पे हमारा 3 मिल्की केक इसी तरह रेडी होता है कि एक नॉर्मल मिल्क और एक कंडेंस मिल्क, और उसके अलावा हमारा क्रीम जो सी है ना, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारा 3 मिल्की केक रेडी करती हैं।
यहाँ पे अब हमने ना इसको बर्तन को गर्म होने के लिए रख दिया है दूध को, ताकि 2-3 उबाले आएँ और हमारा जो सा दूध है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा थिक होगा तो फिर आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे ना रखिएगा। यहाँ पे मैं ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो स्किप भी आप कर सकती हैं। इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर नहीं डाला, इलायची पाउडर की जगह मैंने क्योड़ा एसेंस डाला है इसके अंदर। आप इसमें क्योड़ा एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये इतना मज़ेदार हमारा 3 मिल्क की केक बन के रेडी होता है ना, और बड़ी जल्दी आसानी से केक बेक हो के आए और फ़ौरन आप उसके ऊपर ये दूध डाल दें और इसको नॉर्मल होने पर कम से कम घंटा 1.5 जो है ना वो फ्रिज में रखें और मज़े से इंजॉय करें इसको। बहुत जल्दी कोई गेस्ट आना हो या मसलन अपने लिए कोई मीठा खाने को दिल कर रहा तो फ़ौरन आप अपने लिए ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको आपके गेस्ट जल्दी आने हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रख के भी जल्दी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा केक भी जो है ना वो रेडी होके आ गया है और हमने केक को जो है ना वो 25 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा था, दोनों रॉड ऑन करके। और टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा इसका कम रखा था, 160 पे रख के मैंने इसका टेम्परेचर जो है ना वो इसको बेक किया था, बिल्कुल हल्की नॉर्मल आंच पे। और अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो फिर वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पतीले में आपने थोड़ी देर पहले गर्म करके रखना है अच्छे तरीके से पतीले को, और फिर उसमें आपका अमूमन टाइम लगेगा कोई 10 से 15 मिनट। और यहाँ पे बच्ची जो सी है ना वो केक में से थोड़ा सा केक टेस्ट कर रही थी कि कैसा बना है। यहाँ पे हमने इसको फोक की मदद से अच्छी तरीके से आपने सुराख कर लेने हैं। और यहाँ पे जो है ना केक पहले मैंने सोचा था कि एक अच्छे से बर्तन के अंदर मैं शिफ्ट कर लूँ, तो उतारते उतारते इतना सॉफ्ट था कि साइडों से उतरा नहीं, फिर मैंने कहा इसी में रहने देते हैं। और जो हमने मिल्क बनाया था वो हमारा इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से सारा डाल दिया था। और किनारे ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि किनारे थोड़े से थिक होते हैं, तो इस वजह से ना सख्त होने की वजह से आपने किनारों वाली साइड पे ना थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क को ऐड करना है। ये देखें, ये इतनी आसान रेसिपी है कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई की है, आप फर्स्ट टाइम में भी इसको बेहतरीन बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम थी, मैंने उसके साथ हल्का फुल्का गार्निश कर लिया क्योंकि मेरे पास विप्ड क्रीम नहीं थी है। अगर मेरे पास विप्ड क्रीम होती तो मैं वो यूज़ करती इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। इसलिए मुझे जो भी इजी बेस में चीज़ें मिली मैंने फटाफट वही यूज़ कर ली। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश क्रीम इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ, टेट्रा पैक वाली, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी थिक क्रीम ली क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दी थी। आप इसको थोड़ा सा मेल्ट करके कीजिएगा तो बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डाल चुकी थी क्योंकि फ्रिज में से मैंने निकाली थी और वो थोड़ी थिक थी। मैंने कहा चलें अब कोई नहीं, ऐसे ही डिज़ाइन सही है। अब यहाँ पे हमने बादाम लिए हैं और बादाम को लेके मैं कद्दूकश कर रही हूँ। कद्दूकश की मदद से आप इसको किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, ना भी अगर कुछ हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप इसके ऊपर चॉकलेट डाल सकते हैं, वैसे हर चीज़ से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास बादाम ही थे तो मैंने फिर बादाम यूज़ कर लिए। और मेरे हस्बैंड को ये इतनी मज़ेदार 3 मिल्क की केक लगा उनको, और उन्होंने खूब इंजॉय किया। उन्होंने कहा थैंक यू बेगा, बहुत मज़ा आया। तो आप भी इंजॉय कीजिए और तरीफ़े समेटें और बहुत आसानी से बनाएं इसको घर में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये झटपट बनने वाली रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इजी बेस पे बनने वाली रेसिपी सिखाती हूँ जो जल्दी जल्दी बन जाए। कोई गेस्ट आए तो फ़ौरन आप इसको यूज़ करें। यहाँ पे हम बातों बातों में अपने केक को गार्निश कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने केक को अच्छे तरीके से गार्निश कर लिया है। बादाम मैंने उसको कद्दूकश करके और बारीक बारीक करके मैंने उसको के साथ ही इसको गार्निश किया। और एक ट्रे में मैंने कैंडल्स रखी और साथ में मेरे पास कुछ पत्तियाँ थी और टॉपर लगाया और बेहतरीन सा मेरा केक रेडी हो गया और मेरा सरप्राइज़ भी कंप्लीट हो गया। मैंने ऐसे उनके आगे पेश किया, आप भी ऐसे कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।